भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में उनकी ही प्रेरणा से युवा प्रकोष्ठ वाराणसी द्वारा ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की विभिन्न पुस्तकों का स्वाध्याय प्रतिदिन रात्रि 8 बजे ऑनलाइन जूम ऐप एवं यूट्यूब के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम सभी 673वां एपिसोड प्रारंभ करने चल रहे हैं। पुस्तक है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जिसे पिछले 3 दिनों से हम लोग भावपूर्वक पढ़ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने ज्ञान योग के बारे में और कर्म योग के बारे में जानकारी प्राप्त की। वो किस तरीके से हम अपने व्यवहारिक जीवन में कर्म योग को और ज्ञान योग को धारण कर सकते हैं। ज्ञान योग के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि किसी भी वस्तु अथवा चीज को जानने की, वस्तु अथवा विषय को जानने की जिज्ञासा से ही ज्ञान योग का शुभारंभ होता है। और वह जिज्ञासा जब परिपक्व हो जाए और उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ हो जाए तो फिर 2 परिस्थितियां आती हैं सामने कि वो किन व्यक्तियों के द्वारा उस जिज्ञासा का समाधान हो रहा है और किन परिस्थितियों में हो रहा है। इन दोनों बिंदुओं पर विवेक पूर्वक विचार करते हुए ज्ञान योग के लिए ज्ञान को प्राप्त करने की भूख जीवन में जब आ जाती है तो ज्ञान योग प्रारंभ हो जाता है। और वही ज्ञान योग जिसके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है तो फिर व्यक्ति उस ज्ञान के आधार पर आचरण करता है, कर्म करता है। प्राप्त ज्ञान के आधार पर किया गया आचरण, किया गया कर्म ही कर्मयोग बन सकता है। लेकिन ये तब संभव है लेकिन ये तब संभव है जब उस कर्म में उसके फल के प्रति कोई आसक्ति ना हो। व्यक्ति का यदि कर्म फल के प्रति आसक्ति हो जाता है जब, तो फिर वह अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाता, वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है और कर्म फल की आसक्ति में ही उसकी ऊर्जा नष्ट होने लगती है। कर्मयोग का सीधा और सरल संकेत पूज्य गुरुदेव ने यही किया है कि हम कर्म की इच्छा करें, कर्म फल की भी इच्छा करें, लेकिन उस कर्म फल के प्रति हमारे मन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसको कई उदाहरणों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने कर्मयोग के विषय में समझाया, जिसे कल हम लोगों ने एपिसोड 672 में ध्यान पूर्वक पढ़ा था और सुना था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भक्ति योग विषय पर हम सभी मिलकर के चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सत्र को। आप सबसे यह निवेदन कि अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो संदेश पहुंचे और गुरुजी का यह अद्भुत जो विचार है, जो उनकी लेखनी है, जो पुस्तक है, ये इससे सभी को लाभ मिल सके। आज का विषय भक्ति योग। मनुष्य जैसे जैसे आत्मोन्नति करता जाता है वैसे ही उसकी आत्मीयता, ममता का विस्तार होता जाता है। नीच योनि के जीव अपने निजी शारीरिक स्वार्थ तक सीमित रहते हैं। पशु यदि भूखा हो तो अपने बच्चे के आगे का भोजन भी खा जाएगा। उसे इसका जरा भी ख्याल न होगा कि बच्चे को भूखा रहना पड़ेगा। इस पशु वृत्ति में बहुत से मनुष्य भी ग्रसित होते हैं।
कितने ही ऐसे घोर स्वार्थी मनुष्य देखे जाते हैं जो अपने शरीर को ही अपना समझते हैं और उसकी जितनी परवाह करते हैं उतनी अपने बाल बच्चों की भी नहीं करते। यह उन लोगों की स्थिति है जो मनुष्य शरीर में तो आ गए हैं पर पशु वृत्तियों को त्याग नहीं सके हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे लोगों को अविकसित कहा जाता है, जिसका स्वार्थ का दायरा जितना संकीर्ण है वह उतना ही नीच कोटि का जीव है। जब पशुता घटने लगती है और उच्च दैवी गुणों का विकास होने लगता है तो उसका परिचय आत्मीयता के विस्तार में मिलता है। अपने निजी शारीरिक स्वार्थों से आगे बढ़कर यह बाल बच्चों में, कुटुंब परिवार में, मित्रों में, संबंधी रिश्तेदारों में दिलचस्पी बढ़ाता है और उन्हें भी अपनेपन की सीमा के अंदर ले आता है। अपने शरीर के स्वार्थों के समान ही इन लोगों की भी फिक्र और देखभाल करता है। उनके स्वार्थों को भी अपना ही स्वार्थ समझता है। क्रमशः यहाँ आत्मीयता का विस्तार बढ़ता है। पहले अपना ही स्वार्थ प्रधान था, फिर वह कुटुंब परिवार तक बढ़ा, पीछे वही देश, जाति, विश्व तक अपना दायरा बढ़ाता है और अंत में नमक की डली जैसे पानी में घुल जाती है वैसे ही स्वार्थ परमार्थ में घुल जाता है। हर एक में एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा दिखाई देता है। इसी ऊंची अवस्था को मुक्ति कहते हैं। जब स्वार्थ और परमार्थ का भेद मिट जाता है तो मेरा तेरा नहीं रह जाता, द्वेष भाव समाप्त हो जाता है, तब पूरी आत्मोन्नति समझी जाती है। उसी अवस्था के प्राप्त करा देने के लिए आध्यात्मिक साधनाओं की रचना हुई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, हम जीवन के क्रमिक विकास को, आध्यात्मिक विकास को इन पंक्तियों में अनुभव कर सकते हैं। कोई पशु होता है, उसे दूसरों के सुख दुख से कोई तात्पर्य नहीं रहता। वो दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के विषय में कभी भी चिंतन नहीं करता, केवल अपने तक सीमित रहता है। अपने शरीर को कोई समस्या ना हो, अपना पेट भरता रहे, भले ही बच्चे भूखे हों, भले ही कोई अन्य कष्ट में हो। इसी कारण उसे पशु कहा गया है। पर कभी कभी आज के मनुष्यों में भी ये पशु वृत्तियां देखने को मिलती हैं। आज मनुष्यों में भी ऐसे हैं कि उनका अपना पेट भर जाए, उनके परिवार के लोग चाहे जिस अवस्था में रहें। अब शराबी की स्थिति देखकर आप क्या कहेंगे? शराबी को शराब मिल जाए, परिवार भले भाड़ में जाए, माँ बाप कितना भी रोवे, लेकिन शराबी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शराबी केवल शराब नहीं पीता साथी, वो अपने पत्नी का सुख चैन खा जाता है, बच्चों का भविष्य खा जाता है, माता के ममत्व को खा जाता है और पिता की प्रतिष्ठा को खा जाता है उस शराब के साथ साथ। ये क्या है? ये पशुवृत्ति तो है जो केवल अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने मद के लिए सोच रहा है। लेकिन गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि जब मनुष्य मनुष्यता को प्राप्त करता है तो उसके आत्मीयता का दायरा बढ़ता है। आत्मीयता का दायरा ही तो बढ़ता है। जब उसका विवाह होता है तो फिर वो अपने 1 से 2, अभी तक केवल अपने बारे में सोचता था, अब अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। थोड़ा और आत्मीयता बढ़ी, दायरा बढ़ा तो अब बच्चों के बारे में सोचने लगा। अब पहले जो अपने पत्नी को खिलाकर खाता था तो अब वो बच्चों को और पत्नी दोनों को खिलाने के बाद ही अपने खाएगा। इसी दायरे को बढ़ाते बढ़ाते फिर उसमें माता पिता, बंधु बांधव, इष्ट मित्र और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उसके आत्मीयता के दायरे में आ जाता है। और यही आत्मीयता बढ़ते बढ़ते असीम हो जाती है। तब उसे सबके भीतर अपनी ही आत्मा नजर आने लगती है, सब में अपनापन नजर आने लगता है। इसी स्थिति को पूज्य गुरुदेव मुक्ति कहते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति स्वार्थ से परे हो जाता है, उसका स्वार्थ परमार्थ में विलीन हो जाता है। ऐसी अवस्था के लिए अनेकों आध्यात्मिक साधनाओं की रचना की गई है। जब कहीं भी द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो, कोई स्वार्थ न हो, मेरा तेरा का भेद मिट जाए, सब समाप्त हो जाए, केवल और केवल एक हो। अद्वैत स्थिति इसी को कहते हैं, कैवल्य की स्थिति। जब केवल एक हो, जो हमारे भीतर है वही आपके भीतर है, बल्कि आप में हमारे में कोई अंतर नहीं है। इन्हीं स्थितियों को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक साधनाओं की रचना हुई। ये एक अमिट मानव स्वभाव है कि जो वस्तु उसे अपनी प्रतीत होती है उससे वो प्रेम करता है। अपनेपन का परिचय प्रेम ही है। देने लेने से आत्मीयता नहीं झलकती। साहूकार से कर्ज ले सकते हैं, रिश्वत, उधार या दान के रूप में किसी को भी दे सकते हैं। यह देन लेन साधारण व्यापार है। इसे करने के साथ साथ प्रेम भी हो, यह आवश्यक नहीं। ग्राहक और दुकानदार दोनों अपने अपने हिसाब से आपस में लेन देन करते हैं।
दुनिया में तरह तरह के रुपए पैसे के, रूप सौंदर्य के, सेवा सत्कार के, विद्या बुद्धि के, मेहनत मजदूरी के व्यापार हो रहे हैं। इनके लिए यह आवश्यक नहीं कि खरीदार और बेचने वाले आपस में एक दूसरे को अपना निजी आत्मीय समझें। मनुष्य जिसे अपना समझता है भले ही उससे लेन देन न करे, पर प्रेम अवश्य करता है। ये प्रेम का आधार ही है अपनापन। स्पष्ट हो रहा होगा आप लोगों को। जिस वस्तु के प्रति जितनी गहरी आत्मीयता होती है उतना ही गहरा उससे प्रेम भी होता है। माता बच्चे को अपना समझती है, इसलिए यदि वह लाभदायक न हो तो भी उसे भरपूर स्नेह करती है। पतिव्रता पत्नी को अपना काला कलोटा और दुर्गुणी पति भी इंद्र से सुंदर और बृहस्पति से गुणवान लगता है। ये इस बात के प्रमाण है कि तुच्छ और निकम्मी वस्तु भी यदि अपनी हो तो उसके प्रति सहज ही प्रेम उमड़ आता है। पाठक जानते हैं कि आत्मोन्नति के साथ साथ दूसरों के प्रति अधिक गहरी आत्मीयता बढ़ती है। अपना निजी स्वार्थ घटता है और परमार्थ में ही स्वार्थ दिखाई देने लगता है। दूसरों का हित अपने ही हित के समान जान पड़ता है। क्रमशः बढ़ते बढ़ते स्वार्थ का बिल्कुल अंत होकर उसका विशुद्ध स्वरूप परमार्थ ही शेष रह जाता है। इस आत्म विस्तार के साथ साथ ही प्रेम का भी विस्तार होता है। जब दूसरे लोगों का स्वार्थ अपना स्वार्थ हो गया, एक ही आत्मा की ज्योति सब में दिखाई पड़ने लगी और अपनापन चारों ओर फैल गया, तो यह स्वाभाविक ही है कि दूसरों के प्रति उत्कट प्रेम उमड़ पड़े। तब सब बच्चे अपने पुत्र के समान, सब स्त्रियां माता या बहनों के समान, तरुण पुरुष भाइयों के समान, वृद्ध लोग पिता के समान अपने जान पड़े और उनसे सच्चे प्रेम भाव स्थापित हो जाए। व्यष्टि में से आगे बढ़कर जब समष्टि में चेतना का प्रवेश हो जाता है, व्यष्टि यानी व्यक्तिगत, समष्टि यानी समाज का, तो प्रवेश जब व्यक्तिगत से सामाजिक स्तर पर हो तो प्रेम का दायरा भी बढ़कर अनंत हो जाता है। बूंद जब समुद्र के साथ संबंधित हो गई तो उसका अहम भाव भी उतना ही लंबा चौड़ा हो गया। यह एक निश्चित तथ्य है कि आत्मोन्नति और प्रेम विस्तार एक साथ रहते हैं। इनमें से कोई एक भी आगे पीछे नहीं रह सकता। जिसका प्रेम का दायरा विस्तृत है उसकी निस्संदेह आत्मोन्नति हुई है, भले ही वह पूजा पत्री न जानता हो। जो स्वार्थी, अनुदार, कठोर, रूखा और कंजूस है वह नीचे दर्जे में पड़ा हुआ है, भले ही वह तिलक छाप, कंठी माला, चोटी, जनेऊ धारण किए हुए हो, चाहे 1 घंटे भजन करता हो, चाहे दिन रात गोमुखी हाथ में डाले रहता हो। आत्मोन्नति और प्रेमोन्नति एक ही बात है, इसलिए प्रेमोन्नति और आत्मोन्नति को एक ही बात कहा जाएगा। ज्ञान और कर्म के द्वारा आत्मा को ऊंचा उठाने का उपयोग किया जाता है। साथ ही एक तरीका वह भी है कि प्रेमोन्नति की साधना द्वारा आत्मा को ऊपर उठाया जाए। संस्कृत में भक्ति शब्द का जो अभिप्राय है, हिंदी में पर्यायवाची शब्द प्रेम है। भक्त और प्रेमी दोनों एक ही हैं, इनमें किसी प्रकार का कुछ भी अंतर नहीं है। आजकल भगत जी शब्द से किसी धूर्त, बड़पेटा, हाउ हप्प, ढोंगी, नाच कूद करने वाले, ढोल मजीरा पीटने वाले, हरामखोर, मायाचारी व्यक्ति का अर्थ लिया जाता है। भगत जी कहने पर हमारा तात्पर्य इन पेशेवर लोगों से बिल्कुल नहीं है। हम तो भक्त के असली तात्पर्य का उल्लेख कर रहे हैं, जिसके अंतःकरण में अनंत प्रेम की अजस्त्र धारा बह रही है, वही भक्ति है। प्रेम से जो गदगद हो जाता है और अपने प्रेम पात्र के लिए आत्मोत्सर्ग करने को तैयार रहता है, वास्तव में वही भक्त है। जिसमें यह गुण न हो वह तो भक्त की आड़ में जीविका या प्रतिष्ठा कमाने वाला मायाचार व्यापारी मात्र है। कितनी सुंदर परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर भक्त के विषय में बताया कि भक्त वास्तव में होता क्या है, किस तरीके से वह व्यक्ति जिसके भीतर प्रेम की अनंत धारा बहती हो, वास्तव में वही सच्चा भक्त हो सकता है। अनंत धार जिसमें बहे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जहां पर कोई स्वार्थ शेष न रहे, केवल और केवल दूसरों के उत्थान की बात, दूसरों के कल्याण की बात ही मन मस्तिष्क में गूंजे, वास्तव में भैया वही सच्चा भक्त कहलाएगा।
आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि भक्त का प्रेम पात्र में आत्मभाव होता है। जिसके प्रति उसके मन में प्रेम हो उसके प्रति आत्मभाव, आत्मभाव का अर्थ जो मैं हूं वही वो है। उसके दर्द से स्वयं को दुखी कर लेना, उसके सुख से स्वयं को सुखी कर लेना। इन सारी बातों में केवल और केवल प्रेम ही तो झलकता है, इसके अतिरिक्त और क्या है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ईश्वर भक्त अपना संपूर्ण प्रेम ईश्वर में उड़ेल देता है। ईश्वर की भक्ति में तन्मय रहता है। यह भक्ति उसके अंतः स्रोतों को खोल देती है, उसके आनंद का पारावार नहीं रहता। ईश्वर का समर्पण, ईश्वर का स्मरण, चिंतन, कीर्तन, अर्चन करने में गदगद हो जाता है। प्रभु को अपने में और अपने को प्रभु में एक ही भूत हुआ देखता है और इस प्रेम के प्याले को पी करके मस्त हो जाता है। ये मस्ती अपने ढंग की निराली है, जिसे एक बार इसका चस्का पड़ा कि फिर दूसरी कोई वस्तु सुहाती नहीं है। यह मधुरता इतनी अद्वितीय है कि प्याला होठों के आगे से हटाया ही नहीं जाता। जिस लोहे ने एक बार इस पारस को छुआ वह पुराना चोला बदलकर दूसरे ही रंग ढंग का हो जाता है। वास्तव में जिसके सिर पर एक बार भक्ति का नशा चढ़ता है फिर उसे कोई और नशा किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो उसी में सर्वत्र डूबा रहना चाहता है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ईश्वरीय भक्ति को एक उमंग, सनक, उन्माद, मानसिक बीमारी, उत्तेजना या आवेश कहा जा सकता है। कहते हैं कि जिस प्रकार किसी क्रोधी या उन्मादी को कोई बेसिर पैर की सनक उठ खड़ी होती है और वह उसी तरंग में अंट शंट बकता है और बुद्धि रहित आचरण करता है, उसी प्रकार यह भक्त लोग भी ईश्वर को बिना जाने बूझे किन्हीं के बहकावे में आकर उलूल जुलूल आचरण करते हैं। उपर्युक्त आरोपों को हम उचित नहीं समझते, क्योंकि ईश्वर भक्ति में अवैज्ञानिकता नहीं है। प्रेम की मर्यादा बढ़ाने से आत्मीयता की सीमा बढ़ती है और इसी के साथ साथ आत्मोन्नति भी होती है। इस मर्यादा को अधिकतम विस्तृत करने की आवश्यकता है। ईश्वर से अधिक विस्तृत और यथावत उत्तर देने वाली शक्ति और दूसरी कोई नहीं है। जड़ वस्तुओं से जो प्रेम किया जाता है वह नश्वर और अस्थिर होता है, क्योंकि उस वस्तु के गुण, स्वभाव या अस्तित्व में अंतर आते ही प्रेम में भी घटाव बढ़ाव हो जाती है और कभी कभी तो असाधारण परिवर्तन के कारण वहां प्रेम के स्थान पर द्वेष तक उपस्थित हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है साथियों। विक्षोभ होने पर बड़े दुख और शोक का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रेम का पात्र ऐसा चुनना चाहिए जो सदा एक रस रहे और परिवर्तनशील न हो। ऐसा एकमात्र परमात्मा ही है। ये स्थिति हम सब ने अपने जीवन में अनुभव की होगी। जरूर हमने भगवान को छोड़ करके किसी न किसी को प्यार किया होगा, किसी न किसी को प्रेम किया होगा, और जब उसकी परिस्थितियां बदली होंगी, जब उसका आचार विचार बदला होगा, उसका स्वभाव बदला होगा, तो फिर हमारे प्रेम को, हमारे भाव को ठेस पहुंची होगी। इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो उसका धर्म है बदलना। जीव यहां इस सृष्टि में रहने वाला अपने आप को हर पल बदल रहा है और इस बदलाव में उसे दोषी देना, उसे दोष देना ये उचित भी नहीं है, क्योंकि सबके प्रारब्ध अलग है, सबका चिंतन अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग हैं। उन परिस्थितियों, उन काल के कारण, उस स्थान के कारण, उन प्रारब्धों के कारण उनमें बदलाव आते ही हमारे प्रेम को ठेस पहुंचती है। और केवल प्रेम समाप्त हो जाए ऐसी भी बात नहीं होती, बल्कि जिससे हमने अभी तक प्रेम किया उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष और हीन भावना भी, दुर्भावना भी पनपने लगती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि केवल और केवल परमात्मा ही एक ऐसा है जो सदैव एक रस में रहता है, वो कभी नहीं बदलता, वो अपरिवर्तनीय। ऐसे अपरिवर्तनशील परमात्मा से ही सच्चा प्यार किया जाए तो वो प्यार कभी भी बेकार नहीं जाएगा।
शबरी, सुदामा, मीरा की तरीके से वो प्यार सदैव अमर रहेगा। बेशक ईश्वर को हमारे द्वारा खुशामद कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। न वह प्रशंसा, स्तुति, गुणगान सुनकर प्रसन्न होता है और न निंदा सुनकर अप्रसन्न। उसके लिए भक्त और निंदक समान है। न तो भक्तों को कुछ पुरस्कार देता है और न अभक्तों को किसी दंड में डालता है। उसने किसी जीव का यह कर्तव्य नहीं ठहराया है कि नित्य ही पूजा उपासना किया करे। ये सब तो अपने लाभ के, अपने हित की बातें हैं, जिन्हें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं वरन अपनी आत्मिक चेतना को ऊंची उठाने की दृष्टि से करना चाहिए। रबड़ की गेंद को हम जब जोर से खींचकर दीवार में मारते हैं तो वो उतनी ही जोर से टक्कर खाकर वापस लौट आती है। 1 मिनट जरा सा रुकिएगा क्योंकि पृष्ठ संख्या बदल गई, तो हम लोग वापस उसी पृष्ठ पर चलते हैं जिसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे। ये पंक्तियां यहां पर पढ़ी जा रही थी। तो निवेदन यही कर रहे थे कि भगवान ये नहीं चाहता कि कोई उसकी पूजा करे, कोई उसकी प्रशंसा करे। ये सब तो व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करता है, जिन्हें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं वरन अपनी आत्मिक चेतना को ऊंची उठाने की दृष्टि से करना चाहिए। रबड़ की गेंद को जब हम जोर से खींचकर दीवार में मारते हैं तो वह उतनी ही जोर से टक्कर खाकर वापस लौट आती है। ईश्वर के लिए जितना प्रेम फेंका जाता है वह अखिल विश्वव्यापी प्रेम तत्व से टक्कर खाकर वापस लौटकर ब्याज समेत हमें अपने पास ही मिल जाती है। भक्त को अक्सर ऐसे अनुभव होते हैं मानो ईश्वर उसकी प्रार्थना सुन रहा है, प्रेम का उत्तर दे रहा है और वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा कि सच्चा मित्र अपने मित्र के उपकार का बदला किसी न किसी रूप में चुकाता है। यह प्रत्युपकार कहां से मिलते हैं, कौन देता है, उसका उत्तर पूर्व पंक्तियों में दिया जा चुका है। ये प्रत्युपकार कहां से मिलते हैं, कौन देता है, उसका उत्तर पूर्व पंक्तियों में दिया जा चुका है। अपने अंतःकरण से निकला हुआ प्रेम जब वापस लौटता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दूसरा हमसे प्रेम कर रहा है। दर्पण के कांच पर अपनी छाया पड़ती है। वह छाया चमकदार पारे की पॉलिश से टक्कर खाकर वापस लौटती है तो दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब इस प्रकार दिखाई पड़ता है मानो हूबहू अपने ही जैसा कोई दूसरा आदमी सामने खड़ा हुआ है। किसी पक्के बंद मकान में या पक्के कुएं में यदि कुछ शब्द किया जाए तो वह दीवारों से टक्कर खाकर वापस लौटता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो वैसे ही शब्द कोई दूसरा व्यक्ति उच्चारण कर रहा है। हम दर्पण के प्रतिबिंब और पक्के मकान के प्रतिध्वनि को अपने से पृथक देखते हैं तो भी वह असल में अपनी शक्ति का ही छाया चित्र है। ईश्वर की ओर से प्रेम के बदले में प्रेम या अन्य प्रत्युपकार प्राप्त होते हैं। वह एक वैज्ञानिक नियम के अनुसार अपने ही प्रयत्न के फल है। भौतिक वस्तुओं के प्रति फेंका गया प्रेम उन्हीं में घुल जाता है। यदि वे वस्तुएं बदला दे सके तो ठीक, अन्यथा वह प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। किंतु ईश्वरीय प्रेम में ऐसा विकल्प नहीं है। उसका परिणाम निश्चित है, बदला मिलने की उसमें तो गारंटी है। अपने धन को लोग ऐसी जगह में लगाना चाहते हैं जहां से वह सुरक्षित रूप से लौट आए। फिर प्रेम जैसे हृदय रस को पंचभूतों से बने हुए साख रहित कर्जदारों के पास धरोहर रखने की अपेक्षा यदि ईश्वर रूपी प्रतिष्ठित बैंक में जमा किया जाए तो यह उचित ही है, इसमें बुद्धिमानी ही है। आचार्यों ने भक्ति को 2 भागों में विभाजित किया, एक गौड़ी भक्ति, दूसरी पराभक्ति। आरंभिक अभ्यासी को गौड़ी भक्ति का आसरा लेना पड़ता है, पर जब थोड़ा बहुत आत्म विकास हो जाए तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं रहती, तब पराभक्ति का अवलंबन ग्रहण करना होता है। ईश्वर के महान, व्यापक, विभु, सर्वशक्तिमान स्वरूप को आरंभिक अभ्यासी अपने निर्बल चेतना द्वारा चिंतन करने में समर्थ नहीं है, इसलिए उन्हें ईश्वर की एक प्रतिमा का सहारा लेना पड़ता है। यह प्रतिमा मनुष्याकार ही हो सकती है। सर्प यदि ईश्वर का कोई स्वरूप निर्धारित करता है तो उसका ईश्वर एक बलवान, मोटा, ताजा सर्प होता है। इसी प्रकार यदि अन्य जीव जंतु
पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ईश्वर के रूप की कल्पना कर सकें तो वे अपनी अपनी जाति में ही उनकी प्रतिमा निर्धारित करेंगे। मनुष्यों में भी ऐसा ही है। विभिन्न देशवासियों ने ईश्वर के जो रूप कल्पित किए हैं, जिन वस्त्र आभूषणों से उसे सजाया है, उसका स्वभाव जैसा माना है वह उनकी अपनी स्थिति के अनुकूल ही है। अंग्रेज का गॉड पूरी साहबी पोशाक में गोरा चिट्टा होगा, मुसलमानों के अल्लाह मियाँ चूड़ीदार पैजामा पहने टर्की टोपी लगाए दाढ़ी वाले होंगे। हिंदुओं के ईश्वर भारतीय वेशभूषा और विचारधारा को पसंद करते रहते हैं। ये विभिन्न रूप ईश्वर की एकांगी कल्पनाएं हैं, तो भी इनका उपयोग है ही। मूर्ति आरती नमाज भजन पूजा जप कीर्तन आदि साधनों द्वारा अपना प्रेम ईश्वर के निमित्त प्रेरित किया जाता है। यह गौड़ी भक्ति है और आरंभिक साधकों के लिए बहुत हद तक इसकी आवश्यकता भी है। परंतु जब आत्मोन्नति में प्रगति हो चुके तो सदा इन्हीं से उलझे रहने की जरूरत नहीं है। एक कक्षा पार कर लेने पर दूसरा पाठ ग्रहण करना ही उचित है। पहली सीढ़ी पर चढ़ जाने के पश्चात दूसरी के ऊपर चढ़ने की तैयारी करनी ही चाहिए। गौड़ी भक्ति के पश्चात पराभक्ति का दर्जा आता है। जो लोग आध्यात्मिक बचपन को पार कर चुके हैं, जिन्हें खिलौनों के से खेलने की दिलचस्पी उतनी न रहे, जिनकी जिज्ञासा और विवेक बुद्धि जागृत होने लगे, उन्हें पराभक्ति की ओर कदम उठाना चाहिए। गौड़ी भक्ति में प्रेमी बनने का जो छुटपुट अभ्यास किया था, उसी ठीक प्रकार उपयोग करने के लिए तैयार होना चाहिए। ईश्वर के बनाए हुए इस विश्व के जड़ चैतन्य पदार्थ सभी हैं, पर चैतन्य में ईश्वरीय अंश अधिक है। साधारण मनुष्यों की कोई परवाह नहीं करता, पर अवतारी महापुरुष जिनमें ईश्वर की अधिक कलाएं होती हैं, संसार में बड़े सम्मान के साथ पूजे जाते हैं। यह पूजा ठीक भी है, क्योंकि अधिक प्राप्त करने के लिए अधिक बलवान का सहारा लेना पड़ता है। गर्मी की आवश्यकता तारा गणों से पूरी नहीं होती, इसके लिए सूर्य की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति की अधिक कलाएं जड़ पदार्थों की अपेक्षा चैतन्यों में देखते हुए हमारी श्रद्धा और पूजा के वे ही अधिकारी हो सकते हैं। गौड़ी भक्ति में मनुष्य जड़ पदार्थों की मूर्ति, वृक्ष, नदी, पर्वत, पुस्तक आदि के ऊपर निर्भर रहता है। इन्हीं की पूजा अर्चना विविध कर्मकांडों द्वारा किया करता है। पर पराभक्ति में चैतन्य प्राणियों के अंदर जगमगाती हुई अखंड ज्योति में अपने प्रेम को नियोजित करता है। स्पष्ट हो रहा है ना? ये वास्तव में बहुत ही मार्मिक बातें परम पूज्य गुरुदेव ने एकदम चुटकुले की तरीके से समझा दी कि मूर्ति पूजा क्यों जरूरी है, उसके पीछे का रहस्य क्या है। ये गौड़ी भक्ति है और हम लोगों को पराभक्ति की यात्रा कराने के लिए गुरुदेव मानसिक परिपक्वता प्रदान कर रहे हैं। धातु या पाषाण की प्रतिमाओं की कक्षा पार कर लेने के बाद उससे अधिक बड़ी और अधिक चैतन्य प्रतिमा का आश्रय लेकर अपना प्रेम ईश्वर तक पहुंचाना होता है। ये विश्व ब्रह्मांड एक प्रकार की प्रतिमा ही है। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया। उसका उल्लेख गीता के 11वें अध्याय में मिलता है। उस समस्त विश्व भगवान का ही विराट स्वरूप है। पराभक्ति की कक्षा वाले इसी प्रतिमा को अपना अवलंबन बनाते हैं। राजपूतों में एक समय ऐसा रिवाज था कि यदि विवाह के समय किसी कारणवश वर उपस्थित न हो सके तो उसकी पगड़ी और कटार के साथ कन्या का विवाह हो जाता था। गौड़ी भक्ति पगड़ी कटार का विवाह है। यदि ईश्वर को समझने योग्य विवेक न हो, उसे ठीक तरह अनुभव न किया जा सके, तो निर्जीव प्रतिमाओं की सहायता से भी काम चलाया जा सकता है। जिनकी आंखें दुखने आ जाती हैं या कमजोर होती हैं, उन्हें सूर्य की तेज धूप देखना सहन नहीं होता। ऐसी दशा में उनकी आंखों पर रंगीन कांच का चश्मा पहना देते हैं ताकि नेत्रों की सामर्थ्य के अनुसार ही प्रकाश मिले। परंतु जब आंखें अच्छी हो जाती हैं तो उस चश्मे की जरूरत नहीं रहती। प्राणियों की चैतन्यता साक्षात परमात्मा की ही दिव्य ज्योति है, पर कई व्यक्तियों की चेतना उसे असली रूप में देख नहीं सकती। वह मोह में फंसकर किसी को मित्र, किसी को शत्रु, किसी को अपना, किसी को वीराना, किसी को नीच, किसी को ऊंच देखती है। यह भेदभाव ही वह कमजोरी है जिसके कारण सामने खड़े हुए ईश्वर की प्रचंड तेज देखा नहीं जाता और कल्पित प्रतिमाओं से किसी प्रकार काम निकाला जाता है। तो गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है,
कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे वास्तविक रूप को न देख सकेगा, इसलिए मैं तेरी दिव्य दृष्टि को खोलता हूं। उससे तो मेरे योग और ऐश्वर्य को देख। दिव्य दृष्टि द्वारा, ज्ञान दृष्टि द्वारा ही ईश्वर की झांकी की जा सकती है। चर्म चक्षुओं की उस तक पहुंच नहीं हो सकती। आंखों से पंच भौतिक वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं क्योंकि नेत्र स्वयं पंच भौतिक हैं। ईश्वर सूक्ष्म है, सच्चित आनंद स्वरूप है, इसलिए उसका दर्शन आत्मा की ज्ञान की दिव्य दृष्टि से ही हो सकता है। गौड़ी भक्ति चर्म चक्षुओं का विषय है। चूहिया के बच्चों की आंखें जन्म के समय बंद रहती हैं। उन दिनों वे अपनी माता को पंजों से टटोल कर ढूंढते हैं, पर जब आंखें खुल जाती हैं तो झट दौड़कर अपनी माता के पास पहुंच जाते हैं। ज्ञान की दिव्य दृष्टि न खुलने तक गौड़ी भक्ति आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। अनेक व्यक्ति लोक व्यवहार में बहुत ही चतुर और क्रिया कुशल होते हुए भी आत्मिक दृष्टि से बिल्कुल बालक हो सकते हैं। उनके लिए गौड़ी भक्ति की ही आवश्यकता है। उन्हें प्रतिमाओं का दर्श, स्पर्श, पूजन अर्चन करके अपने अलौकिक प्रेम का विस्तार करना चाहिए। पर जिनका आत्मिक बचपन समाप्त हो जाए, जिसके नेत्र उतने कमजोर न रहे, उन्हें पराभक्ति की ओर प्रगति करनी चाहिए। ईश्वर के अधिक तेजस्वी और अधिक स्पष्ट स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हाथ से गढ़े हुए, दिमाग से बने हुए ईश्वर में दिलचस्पी नहीं, ये तो हाथ के खिलौने हैं, वास्तविक ईश्वर नहीं। वे कहा करते हैं कि धातु पत्थर की मूर्तियां और तस्वीरें शिल्पकारों द्वारा बनाई हुई हैं, ये नष्ट होने वाली हैं, जड़ हैं और भावना रहित है। किंतु ईश्वर सत्य है, सदा रहने वाला है, चित है, चैतन्य है, आनंद है, आनंद से परिपूर्ण है। पर इन तीनों में से एक भी गुण जिनमें नहीं है, उस प्रतिमा को ईश्वर क्यों कर माने और क्यों कर उसे उच्च श्रद्धा के साथ प्रेम करें। ऐसे लोग अदृश्य लोक के निवासी ईश्वर के बारे में भी ऐसे संदेह उठाते हैं कि ध्यान किए जाने वाला चित्र हमारी कल्पना की उपज है। अमुक लोक में अमुक आकार प्रकार का ईश्वर रहता है। इन अप्रत्यक्ष बातों का कोई प्रमाण नहीं। संभव है यह सब कपोल कल्पनाएं ही हों। प्रमाण रहित बात की प्रतीति नहीं होती और प्रतीति के बिना प्रीति कैसे हो सकती है। वे कहते हैं कि हम अंधविश्वास पूर्वक यूं ही अंधाधुंध भक्ति करने में असमर्थ हैं। जो बात विवेक सम्मत हो उसे ही स्वीकार कर सकते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न है ये और बड़ा सुंदर विषय है। अक्सर ये प्रश्न लोगों के सामने आते हैं और यदि स्वयं के सामने ना आवे अपनी श्रद्धा के कारण, तो कोई ना कोई हमसे इस तरह के प्रश्न पूछ ही लेता है। उनको क्या जवाब देना है, इसे जानने के लिए आगे बढ़िए कि उपर्युक्त प्रकार के प्रश्न हमारे सामने प्रकारांतर से प्रायः नित्य ही आते रहे हैं। इन्हीं आशयों की दर्जनों शंकाएं नित्य यहाँ कार्यालय में आया करती हैं। ये बौद्धिक युग है जिसमें हर बात तर्क की कसौटी पर कसी जाती है और प्रत्यक्षवाद में विश्वास किया जाता है। फिर ईश्वर और ईश्वर भक्ति के संबंध में भी तार्किक आधारों की अपेक्षा की जाती है। तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे महानुभावों को पराभक्ति के विज्ञान का मनन करना चाहिए। जितना अधिक इस संबंध में विचार किया जाएगा उतना ही अधिक संतोष होता जाएगा। जो चैतन्य प्राणी हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सब में ईश्वर का अंश मौजूद है। अपने पिता के समान पुत्र में भी गुण है। परमात्मा के समान आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। वह न तो शिल्पकार का बनाया हुआ है, न कपोल कल्पना है और न जड़ ही है। ईश्वर की जीती जागती चलती फिरती प्रतिमाएं हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से घूम रही हैं। इनके अस्तित्व को तर्क और प्रमाणों के साथ जिसका जी आए परख सकता है और अपनी दिल जमाई कर सकता है। इन प्राणियों के प्रति भक्त अपनी भक्ति का विस्तार करके नर नारायण की पूजा कर सकता है। यह पराभक्ति प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है, आत्मा को संतोष देने वाली है और प्रत्युत्तर देती है। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही लक्ष्य पर अपने अपने दृष्टिकोण से एकत्रित हो सकते हैं। आस्तिक भूत मात्र में ईश्वर को देखता हुआ उसकी पूजा की भावना से लोक सेवा को अपना लक्ष्य बनाता है। नास्तिक समाज की सुव्यवस्था और उन्नति के लिए लोक सेवा को प्रधान कर्तव्य नियत करता है। दोनों ही इस तथ्य से सहमत हैं कि मनुष्य की उच्च आध्यात्मिक भावनाओं का उपयोग लोक सेवा में होना चाहिए। प्राणियों को ऊंचा उठाने और सुखी
बनाने की प्रक्रिया के लिए अंतःकरण की सद्भावनाओं को नियोजित किया जाना चाहिए। कितना सुंदर है। जो आस्तिक है वो भगवान की पूजा करने के कारण शुद्ध भावना को और शुद्ध विचारों को लेकर के वो भी समाज में मदद करना चाहता है। हम लोग तो अंशदान के लिए जाते हैं, तो फिर ऐसे लोग भी तैयार हो जाते हैं जो आस्तिक है, और उनका होना स्वाभाविक है। लेकिन जो नास्तिक हैं उनका ये कहना है कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन सेवा के नाम पर वो भी सदैव तत्पर रहते हैं। तो कार्य दोनों का है, बस एक ईश्वर को निमित्त मान करके करता है क्योंकि उसका स्तर आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है, लेकिन जो ये है ये ईश्वर को माने बिना ही लोक सेवा में लगता है, पर इसमें भी भावनाओं का संपुट तो होता ही है। उनके अंतःकरण में भी, नास्तिकों के अंतःकरण में भी सद्भावनाओं का नियोजन होता है। प्रेम को जिसके ऊपर आरोपित किया जाता है उसके प्रति आत्मीयता उमड़ आती है। जो अपना प्रतीत होता है उसके लिए कुछ त्याग करने की, देने की सेवा की उमंगें उठा करती हैं। जुबानी जमा खर्च से या मन ही मन भक्ति के हवाई किले बनाने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। वे भक्त अधूरे हैं जो मन की कल्पनाओं के मोदक खिला खिलाकर ईश्वर का पेट भरना चाहते हैं, या रोली चंदन अक्षत पुष्प धूप में पैसा दो पैसा खर्च करके मनोवांछा पूरी करना चाहते हैं। प्रेम का मार्ग कठिन है, इस पर शूरवीर चल सकते हैं। प्रेमी बनने के लिए हाथ भर का कलेजा होना चाहिए, अपने लिए कुछ न चाहना और दूसरों के लिए सब कुछ दे डालना। ये कार्य जिसे सरल प्रतीत होता है, जो इधर दिलचस्पी रखते हैं वे ही भक्ति का कुछ मर्म समझ सकते हैं। अन्य लोग जिनका जीवन स्वार्थ बंधनों में जकड़ा हुआ है, उन्हें आपापूती से फुर्सत नहीं, वे भक्ति बेचारी को बेकार अपने साथ कांटों में घसीटते हैं। विश्व प्रेम का क्रियात्मक रूप अपने पास के और समान स्थिति के लोगों की सेवा करना है। यही उसका क्रियात्मक रूप है, इस विश्व को प्रेम करने का। या किसी से भी आप प्रेम करिए तो उसके पास उसकी सेवा करना ही आपके प्रेम का क्रियात्मक स्वरूप होगा। अपने से बहुत दूर रहने वाले और अपने स्वभाव विचार तथा पहुंच से दूर वालों की सेवा उतनी सरल नहीं है जितनी कि निकटवर्ती और समान वृत्ति के लोगों की है। इसलिए देश जात की सेवा विश्व की सेवा ही हो जाएगी। ये विश्व सेवा परमेश्वर की सर्वोत्तम भक्ति है, इससे बढ़कर अन्य कोई प्रकार हो नहीं सकता। अपनी शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्तियों को पूजा की सामग्री बनाकर उसे अपने प्राण प्रिय देवता के चरणों में चढ़ाना चाहिए, और यह त्याग तथा बलिदान का ऊंचा आदर्श उपस्थित करके अपने सच्चे प्रेम का परिचय देना चाहिए। यह भक्ति कठिन है क्योंकि इसमें कड़ी कसौटी रखी गई। जो अपनी शक्ति को जितना भाग परमार्थ में लगावे वह उतना ही बड़ा भक्त कहा जाएगा। कितना सुंदर आज का अध्याय है। वास्तव में इसमें छिपे हुए ये बातें बहुत ही गजब की हैं। आइए 3 पेज और शेष है, उसको भी भावपूर्वक पढ़ें। यहां परिमाण की प्रमुखता नहीं वरन अंश की अधिकता का महत्व है। जैसे 1 करोड़ रुपयों वाला व्यक्ति यदि 1 लाख रुपया लोक सेवा में लगाता है तो उसने अपनी शक्ति का 100वां भाग खर्च किया, किंतु जिसके पास 100 रुपए है उसने 50 लगा दिए तो उसका आधा भाग खर्च हुआ। लौकिक दृष्टि से 50 रुपए की अपेक्षा 1 लाख देने वाला बड़ा दान, पर आध्यात्मिक दृष्टि से जब निष्ठा और श्रद्धा की तौल की जाती है वहां 100वां भाग देने वाले की अपेक्षा आधा भाग देने वाला ऊंचे दर्जे का है। उसकी श्रद्धा अधिक प्रशस्त है। अपनी शक्ति का न्यूनतम भाग स्वार्थ में खर्च करना और अधिकतम भाग परमार्थ में व्यय करना, ये सच्ची भक्ति की परीक्षा है। इसे नाप कर ये जान लिया जा सकता है कि किस भक्त में सच्ची भक्ति का कितना अंश है। ईश्वर भक्त अपनी भक्ति भावना को विश्वव्यापी प्रभु के चरणों में अर्पण करता है, अपने प्रेम पुष्पों को अंजलि में भरकर पूजा की वेदी पर बिखेर देता है। वो हर घड़ी यही सोचता है कि मैं अपने प्रेम पात्र की चलती फिरती प्रतिमाओं की क्या क्या और किस प्रकार सेवा करूं। जो छोटी बड़ी शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्तियां उसके पास होती हैं, उन्हीं को अंजलि में लेकर वह नर नारायण के सामने उपस्थित होता है।
मंदिर की अव्यवस्था को सुधारता है, गंदगी को साफ करता है, पूजा के पात्रों को मांज कर स्वच्छ बनाता है, गर्द गुबार को हटाता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि अपने चारों ओर फैले हुए पाप, दुर्गुण, दुराचार, कुविचार, अन्याय, शोषण, गुंडापन, अज्ञान आदि आसुरी तत्वों से निरंतर संघर्ष करता है। इन्हें दूर करने में, मार भगाने में जी जान से जुटता है। यद्यपि बदले में उसे नित्य ही अपशब्द, बुराई, बदनामी, पीड़ा, हानि, अपमान आदि सहन करने पड़ते हैं, तो भी वह अविचल भाव से धैर्य पूर्वक हंसते हंसते इन सब को सहन करता है और अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता चला जाता है। मंदिर में दूसरा काम उसे भगवान को प्रसन्न करने वाली सामग्री जुटाना होता है। आरती, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, रोली, अक्षत, फल, मधुपर्क आदि पूजा के उपादान सामने उपस्थित करने पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में सेवा, उपकार, दया, सहानुभूति, उदारता, त्याग, नम्रता, ईमानदारी, पवित्रता आदि सद्वृत्तियों द्वारा नर नारायण को संतुष्ट और प्रसन्न करता है। पापों से लड़ना और पुण्य को बढ़ाना, यह दोनों कार्य उसे समान रूप से प्रिय होते हैं। पूजा के ये दोनों अंग हैं। रथ दो पहियों से चलता है, एक पहिया न हो वह आगे न चल सकेगा। ईश्वर के मंदिर में गंदगी हटाकर स्वच्छता लाने की भी जरूरत है और पूजन सामग्री की भी। भक्त इन दोनों ही कार्यों को समान रूप से कंधे पर उठाता है। भक्ति में तन्मयता होती है, आवेश होता है, लगन होती है, प्रेम में उन्माद होता है, रस होता है, विवलता होती है और अपने प्रेमी में घुल जाने की उत्कंठा होती है। अपना आपा भूल जाता है और प्रेम ही स्मरण रहता है। यह चिन्ह गौड़ी भक्ति में भी पाए जाते हैं। कई भक्त कीर्तन करते हुए, हरि चर्चा करते हुए, कथा कहते या सुनते हुए, जप स्मरण करते हुए, पूजा स्तुति करते हुए प्रेम में गदगद हो जाते हैं। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है और तन्मयता में देह की सुध-बुध भूल जाते हैं। पराभक्ति में प्रेम के साथ विवेक, दूरदर्शिता, गंभीरता और मननशीलता भी रहती है, इसलिए उसमें उपर्युक्त लक्षणों का रूप कुछ बदल जाता है। पराभक्ति का उपासक परमार्थ में तन्मय हो जाता है, दूसरों को दुखी देखकर आंसू भर लाता है और अपने स्वार्थ की सुध-बुध भुला जाता है। अन्य प्राणियों की हित साधना करते हुए वह गदगद हो जाता है और पुण्य का उत्कर्ष हो देखकर पुलकित हो जाता है। धर्म के लिए कष्ट सहते हुए उसे तीर्थ यात्रा जैसे, तपस्या जैसा आनंद आता है। गौड़ी भक्ति में भक्त को जो आवेश आता है वह ज्वर की तरह उतर जाता है या ढाक के फूल की तरह निष्फल झड़ जाता है। किंतु पराभक्ति का आवेश नपुंसक नहीं होता, उससे कार्य की उत्पत्ति होती है। उत्तम, लोक कल्याणकारी, संसार का सुख बढ़ाने वाले पुण्यमय कर्मों की सृष्टि होती है और धर्म को प्रोत्साहन मिलता है। जीवित जगत को प्रेम दान देने वाला उसकी सुख शांति के लिए कर्म भी करता है और वे कर्म इतने उच्च कोटि के होते हैं कि चिरकाल तक उनके आदर्श का प्रकाश जनता का पथ प्रदर्शन करता रहता है। प्रेम मानव प्रकृति का एक अमूल्य तत्व है। यदि इसे जीवन का सार कहें तो अनुचित न होगा। पशुता से जितना ऊंचा उठकर दैवी तत्व के निकट मनुष्य बढ़ता जाता है, उतना ही वह प्रेम का उपासक बनता जाता है। प्रेम और परमात्मा एक ही वस्तु के दो नाम, जिनके अंतःकरणों में प्रेम का अमृत कलश झलकता है, समझिए कि वहां स्वयं साक्षात प्रभु विराजमान है। भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने का द्वार है। इसमें प्रवेश करने के लिए पाठकों को श्रद्धापूर्वक कदम बढ़ाना चाहिए। ईश्वर की प्रतिज्ञा है कि जो सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है, उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लेता और शीघ्र ही इस नश्वर संसार सागर से पार कर देता हूं। भक्ति का ऐसा ही महात्म्य है, पर वह भक्ति सच्ची भक्ति होनी चाहिए। कितना सुंदर भाव यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने भक्ति को परिभाषित करते हुए व्यक्त किया। शुरुआत कहाँ से करते हैं कि जिसके प्रति अपनापन हो उसी से व्यक्ति प्रेम करता है, फिर चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। जैसे पत्नी नालायक पति को भी अपना समझती है तो उससे अद्भुत प्रेम करती है, उसी तरीके से सब में अपनेपन को पिरो देना ही प्रेम का
शुभारंभ प्रेम का आधार बन जाता है। ये जो प्रेम है यही वास्तव में आध्यात्मिक भाषा में भक्ति कहलाती है। भगवान के प्रति प्रेम भक्ति है। तो फिर भगवान प्रत्यक्ष रूप में तो है नहीं, अब उसे प्रत्यक्ष मूर्ति का स्वरूप देकर उसके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना ये गौड़ी भक्ति है। और फिर उसी परमात्मा के अंग अवयव के रूप में इस विश्व वसुधा को, इस जनता जनार्दन को समझकर उनके अभावों को, उनके कष्ट कठिनाइयों को मिटाने में अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता का योगदान करना, ये पराभक्ति है। इसकी विस्तृत व्याख्या, विस्तृत विवेचन पूज्यवर ने यहाँ पर किया है, जिसे एक बार नहीं बार बार हम लोगों को सुनना चाहिए और बहुत लोगों को इसे सुनाइए, ताकि वो भक्ति के वास्तविक परिभाषा को, अर्थ को समझ सकें। लोगों को लगता है केवल अगर बत्ती घुमा देना, दीपक जला देना, बड़े बड़े अनुष्ठान कर लेना, बड़े बड़े यज्ञ आदि कर लेना, बड़ा भंडारा चला देना से ही व्यक्ति बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। वो भगत जी जरूर बन जाएगा, लूटने खसोटने वाला, पर वास्तविक भक्त नहीं बन सकता। वास्तविक भक्त तो वो है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए विचार करे, सोचे, उनका लाभ किस प्रकार हो, उन्हें किस तरीके से सहयोग सहायता मिले। यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों में बरसते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए साथियों। शेयर करना नहीं भूलेंगे, लोगों को इससे जोड़ना बिल्कुल ना भूलें। सब लोग इसका अथक प्रयास करके दूर दूर तक इस तरीके से फैलाएं, ताकि गुरुजी की ये पुस्तक का अहम अध्याय था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसे हम लोगों को समझना अत्यंत आवश्यक था। इन्हीं बातों के साथ आज के सत्र को अब यहीं पर विराम देते हैं। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम, सबको शुभ रात्रि।